आप लोग देख रहे हैं ट्रेन का सफर पार्ट 2। ट्रेन में जब आदमी का रिजर्वेशन नहीं हो पाता है तो जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता तो उसकी एक ही तमन्ना रहती है, एक ही इच्छा, कहीं से एक सीट मिल जाए। और उस सीट को पाने के लिए वो क्या क्या खुराफात करता है, अगर किसी ने ये फेस किया होगा तो वो जानता होगा। पहली बात तो जब ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे तो जिसका रिजर्वेशन नहीं रहता है तो वो सोचता अगर थर्ड एसी में घुस गया और कहीं टीटी ने चालान काट दिया तो अच्छा खासा 4-5 हजार का बिल बैठ जाएगा। मतलब फर्स्ट क्लास एसी में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में अगर घुस गए तो चालान कट गया। स्लीपर में घुसे तो भी 600-700 का चालान कट गया। तो सोचता देखें जनरल डिब्बे में जगह खाली है कि नहीं, थोड़ी दूरी तो जाना है, बस 200 किलोमीटर जाना है। तो वो जनरल डिब्बे की तरफ मुंह करता है और जब जनरल डिब्बे की तरफ मुंह करता है तो उसका सामना होता है नर्क से। जनरल के डिब्बे नर्क लोक से कम नहीं है। उधर देखते उसे पता चलता है कि वहां तो लोग ऐसा घुस रहे हैं ट्रेन में, मतलब दरवाजे से नहीं घुस रहे हैं, खिड़कियों से घुस रहे हैं। वो जो आपातकालीन खिड़की होती है ना, खुली होती है कि कुछ सिचुएशन खराब आ जाए तो वहां से कूद के भाग लो। अब उनके लिए ये आपातकालीन सिचुएशन, उससे अंदर घुस रहे हैं वो। सोचो दरवाजे पे क्या हाल है। दरवाजे पे 6-7 लोग आके खड़े हो गए, मतलब इतने सारे लोग सब एक साथ घुसने की कोशिश करें और कोई नहीं घुस पा रहा है क्योंकि सब अड़स गए, उसी में फिट हो गए। अब इतने से आगे बढ़ नहीं पा रहे। हर दरवाजे पे यही हाल है, लोग घुस ही नहीं पा रहे अंदर। और इधर जो खिड़की से छोटे छोटे रास्ते हैं ना, वहां लोग 1 by 1 2 by 1 ऐसे करके घुस रहे हैं, जितनी आपातकालीन खिड़कियां खुली हैं। और किसी तरह से वो जो दरवाजे वाले अंदर घुस पाते हैं, अंदर घुस के देखते कहते हैं यहाँ तो लोग पहले से बैठे हैं, कि ये कैसे हो गया, दरवाजे पे तो हम ही खड़े थे। अब भैया तुमको क्या पता, तुम साले वहां यूं कर रहे थे, यूं कर रहे थे, वहां खिड़की से घुस गए लोग, पूरी ट्रेन भर गई, अब तुम लोग ठेंगा। यही हाल होती है उन लोगों की जब उनको सीट नहीं मिलती है। अब वो ऐसे खड़े हैं बेचारे, ट्रेन चल रही है, कहीं तिल रखने की जगह नहीं है, सब जगह आप लोग जमीन पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं। किसी को बाथरूम लगती तो टार्जन की तरह आता, उसको जमीन पे नहीं पैर रखना क्योंकि जमीन पे तो लोग बैठे हैं, तो हवा में यहाँ वहां पैर रखते हुए आता है। और जब वो उतरता है टॉयलेट के पास, धपाक देखता है, टॉयलेट खोलता है, कहता है अब तो लैट्रिन लगी है, पॉटी लगी है, अब तो सही हो जाएगा। दरवाजा खोला देगा, 7 लोग अंदर बैठे हैं। दूसरा दरवाजा खोलता है, उसमें भी 6 लोग बैठे हैं। एक और दरवाजा है, उसमें भी लोग बैठे हुए हैं। मतलब जनरल के डिब्बे का ये बुरा हाल है, सब टॉयलेट में भी बैठे हुए हैं और बहुत दूर जा रहे हैं। मतलब आज ट्रेन चली है तो परसों पहुंचेगी कलकत्ता। और फिर भी उनका जिगर देखो, पेशेंस देखिए उनकी। वो टॉयलेट में भी सफर करेगा और खुश है कि मुझे सीट मिल गई है, मुझे पैर रखने की जगह मिल गई है, भले वो लैट्रिन की सीट पे बैठे हो। मतलब ये जनरल के डिब्बे का हाल है। तो फिर इतने में भाई साहब की किस्मत जागी, उनको लगा एक आदमी उतर रहा है। वो जैसे बेचारा ऐसा खड़ा हुआ, ये लोग खुश, अब ये उतरेगा। अब वो इन्होंने पूरा अंदर अज्यूम कर लिया कि अब ये उतरेगा ही उतरेगा। दौड़ के गए, धाड़ से बैठ गए। वो कह रहा है हमारी सीट पे कहाँ बैठ गए, उतरोगे नहीं, कहा तुम, कहता है तो अभी थोड़ा उतरेंगे, हम कल उतरेंगे, हमारा स्टेशन कल आएगा। तो खड़े काहे हुए हो, अरे लकड़ी का सीट है, दुम दर्द कर रहा है, खड़े होकर दाएं बाएं कर रहे, जरा खून का दौरा हो जरा जल्दी से भैया। भगा के बैठा दिया, हटो हमारी सीट से, बैठ गए भैया। अब रात भर बेचारे खड़े खड़े, सोने की जगह भी नहीं, ऐसे खड़े हैं, कभी इस दीवार से टेक ले रहे हैं, कभी लोगों के ऊपर टेक ले रहे हैं। लोग भी ऐसे, लोग भी जानते ना, अगर बिना पैसे के उनके ऊपर उनसे जरा सा भी सहूलियत ले लो ना तो ऐसा गुर्राते हैं लोग कि हमारे कंधे पे कैसे हो रहे हो, अपने दम पे खड़े रहो। भले 5 मिनट बाद चाहे वही तुम्हारे आके ऊपर उलट जाए सोते सोते, तो आपके पास भी डायलॉग तैयार है। ऐसे झटकते उसको आपकी अगल बगल के 7 आदमी और गिर पड़ते हैं, साले हमारे पर क्या लग रहे हो। तो भैया सब तो नहीं धड़धड़ा के गिरे। अब हुआ बवाल रात में, लात मुका, घमासान, लोग उठ गए कि भाई ये हो क्या रहा है। खाली आपकी इस झड़कने से, आपकी जो प्रतिक्रिया थी ये वाली, इससे 6-7 लोग नीचे गिर गए और उससे 15-20 लोगों की नींद टूट गई। अब सब आपस में लड़ रहे हैं। टीटी आया, जीआरपी पुलिस वाला आया, तब जाके शांत करा के लोगों को खड़ा ही रखो, खड़े रहो, बैठने की जगह तो है नहीं, बैठाएगा कहां से। सब चले गए, फिर सब सो गए बेचारे। अब सुबह हुई,
और सुबह वो जो अंकल जी ना जिसके पीछे वो पड़ गया था कि वो जो कहा था कि कल हम उतरेंगे, अब तब से वो हर स्टेशन, जब भी स्टेशन आता उससे लोग पूछते हैं भाई साहब का स्टेशन आ गया, भाई साहब का स्टेशन आ गया, भाई साहब का स्टेशन आ गया। तो वो लोग सोचते हैं कि जैसे उतरे वैसे हम बैठेंगे। वो आदमी परेशान हो गया, अबे कच्चा कर दिया यार तुम लोग पूछ पूछ के, अभी नहीं आया है, 2 स्टेशन बाद आएगा। और जब 2 स्टेशन बाद उसका स्टेशन आता है तो बेचारा सामान उन्हें इकट्ठा करने लगता है कि कहता यही उतर वो कहेगा हाँ भैया यही उतरेंगे हाँ, दिमाग खराब करके रख दियो। अब वो सामान इकट्ठा कर रहा है। अब यहाँ लोगों की नजर है कि जैसे ही उठे हम अपनी दुम उस पे लैंड करा दें। अब भैया जैसे उसने तस्लीफ उठाई, 4 लोग आगे एकदम दौड़े ऐसे कि अपनी दुम उसी पर लैंड करा दी, पर किसी की लैंड नहीं हुई। उनकी दुम क्रैश हो गई आपस में और सारे जमीन पे धर 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 एक दूसरे के ऊपर गिरे। अब इसका फायदा उठाया 5वें ने, उसने अपनी दुम लैंड करा दी सेफली। मुझे सीट मिल गई भगवान का शुक्र है, मैं प्रसाद चलाऊंगा। अब लोग देख रहे हैं जो गिरे हैं एक दूसरे के ऊपर, कहते हैं पहली बात जिसके ऊपर गिरे उसने लोगों ने एक तमाशा दिया, साले देख नहीं रहा ऊपर ही कूद पड़ रहा। अब यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने तो यार दुम लैंड कराने के लिए बक्की थी वहां सीट पे, हम नीचे कैसे गिर गए। अब पलट के देखता तो वहां एक आदमी बैठा हुआ है, उसके लिए वो सिंहासन से कम नहीं है, उसको लग रहा है जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई वैसे बैठा हुआ है। अब कलकत्ता तक मैं बैठ के जाऊंगा, ये हाल हो। वो बेचारे ऐसे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कब कलकत्ता तक ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब उन्होंने किसी तीसरे चौथे से पूछना शुरू कर दिया, भाई साहब ये आपका स्टेशन है, ये आपका स्टेशन। यहाँ से लगे सब तक सबका पूछ रहा किसका कहाँ स्टेशन, ताकि उनको पता रहे कि किसके ऊपर हमला करना है जैसे वो उतरे। और जब भर्तियां होती हैं भाई साहब, आप लोगों ने देखा होगा जब भर्ती हो रही है या किसी डिपार्टमेंट का एग्जाम है या फिर कोई खास तरह की साधु संतों का जो समागम होता है ना, जब लोग यहाँ से चलते हैं उनके उसमें सम्मिलित होने के लिए, भाई साहब ऐसी भीड़ होती है ट्रेन में कि लोग छतों पे बैठे रहते हैं। उस समय तो लोग परिचय उच्चय होता है तो ड्राइवर के बगल ही बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर सो जा रहा है, बस ये कर दिया दबा दुबा, लोग खुद ही गाड़ी चला रहे हैं। ये हाल हो रखा है, इतनी जबरदस्त भीड़ हो रखी है। ड्राइवर को पता नहीं कि हम निकले थे जैसलमेर के लिए, पहुंच गए हैं बीकानेर। ये हाल हो रखा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जब भी ट्रेन का रिजर्वेशन कराएं, मतलब जब भी ट्रेन में सफर करने चलें तो रिजर्वेशन करके चलें, नहीं तो आपको इसी तरह के नर्क लोक का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ये सफर यादगार रहता है, जिंदगी भर कभी भूलता नहीं है, गुदगुदाता भी है, तमाम लोगों से मिलने का मौका मिलता है, पर मजा बहुत आएगा आपको। चलिए खुश रहिए, जय राम जी की।